नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। विजय शंकर झा जी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। अलग अलग दायित्वों पर इन्होंने कार्य संभाला है। मौजूदा में अगर हम बात करें तो दिलशाद कॉलोनी में इंदिरा झा जी, इनकी धर्मपत्नी, दोनों लगातार क्षेत्र में काम करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे क्योंकि चुनाव सामने हैं, दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 में किस तरह से भाजपा अपना प्रदर्शन करेगी, आइए बात करेंगे वरिष्ठ कार्यकर्ता विजय शंकर झा जी से। विजय शंकर झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाजपा किस तरह से इस बार आएगी चुनाव में अपने मुद्दे लेकर, क्योंकि लगातार 15 सालों से भाजपा शासित है एमसीडी में, किस तरह से सब देख रहे हैं आप? ये सही है कविता जी कि भाजपा दिलशाद कॉलोनी वार्ड में 15 साल से काबिज है और आगे भी काबिज रहेगी जी। इसका कारण क्या है कि सबसे पहले भाजपा के जो पार्षद रहे हैं जी। वो सब डिवोटेड पार्षद रहे हैं, काम करने में जनता की संवेदनशीलता के अनुसार काम करते रहे और इस क्षेत्र के विकास में उनका महान योगदान है। 2017 में श्रीमती इंदिरा झा जी चुनाव जीत करके आई थी। उसके बाद से यहाँ के वार्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा कायाकल्प हो गया। कायाकल्प का जब मैं कहता हूँ तो इसका तात्पर्य ये है, चाहे वो सफाई के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या लाइटिंग के क्षेत्र में हो, या पार्क के क्षेत्र में हो, जो भी ईडीएमसी के अंतर्गत कार्य रहे हैं उसमें कायाकल्प हुआ है। मैं सबसे पहले स्वच्छता के अधीन आने वाले कार्यों की बात करता हूँ। जब हम यहाँ आए थे, इंदिरा जी जब आई थी तो यहाँ पर 32 मैट्रिक टन कूड़ा निकलता था उसमें से 28 मैट्रिक टन कूड़ा उठ जाता था। 4 मैट्रिक टन कूड़ा हमेशा रहता था। यहाँ पे टिपर की कमी थी, गाड़ी की कमी थी, जिसकी वजह से वो कूड़ा उठ नहीं पड़ता था। ये बैलेंस बढ़ता जा रहा था। इंदिरा जी के आने के बाद में हमने टिपर की संख्या बढ़ाई, रिक्शों की संख्या बढ़ाई, एम्प्लॉय जो काम नहीं करते थे उनको मोटिवेट करके काम पे लगाया। उसके बाद ये धीरे धीरे सुधार आने लगा। फिर जब हमारे पास ये सफाई व्यवस्था, स्वच्छता सर्वेक्षण के अधीन जो सफाई व्यवस्था लागू की गई, इसमें हमारे पास जो है 8 टिपर आ गए, 13 रिक्शे आ गए। ये संख्या हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई और एम्प्लॉयज़ वगैरह ने हमें कोऑपरेट भी काफ़ी अच्छा किया। सभी ने मिलजुल कर काम किया, एक टीम वर्क काम किया, जिसके अंदर आज हमारा वार्ड जो है, दिलशाद कॉलोनी वार्ड जो है, सर्वश्रेष्ठ वार्डों में से गिनती है। और बल्कि ईडीएमसी के अंदर तो माननीय मेयर साहब और माननीय अध्यक्ष स्टैंडिंग कमेटी ने खुद यहाँ पे पब्लिकली बोल के गए थे कि यहाँ का वार्ड, ये वार्ड दिलशाद कॉलोनी वार्ड सर्वश्रेष्ठ वार्ड है। इसी तरह शिक्षा के अंदर जब हम बात करते हैं, स्कूल के अंदर सफाई व्यवस्था कम थी, स्टूडेंटों की संख्या कम थी और साथ ही साथ जो भी होता था पढ़ाई की तरफ ध्यान कम जाता था, क्योंकि जो पार्षद वगैरह का जो एक टीम वर्क है वो कमज़ोर थी यहाँ पे। उसको हम लोगों ने एक चैनलाइज किया, पीटीएम के माध्यम से, एसएमसी के माध्यम से उनको मोटिवेट किया कि बच्चा आपका यहाँ पढ़ने आता है तो आपका भी फर्ज है कि आप अपने बच्चे को शिक्षा अच्छी से दिलवाएं। भाई ईडीएमसी आपको शिक्षा दे रही है, मुफ्त शिक्षा दे रही है, तो आप कम से कम इतना तो कीजिए कि आप अपने बच्चों को साथ रह के मोटिवेट कीजिए। तो उन्होंने इस बात को समझा। 2-4 बार एसएमसी की मीटिंग में, पीटीएम की मीटिंग के बाद में व्यवस्था सही हो गई। आज दिलशाद कॉलोनी वार्ड के अंदर जितने भी 3 स्कूल हैं, 6 पालियाँ हैं, अपने आप में ईडीएमसी के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में से हैं। बल्कि यहाँ पर जो 2 चेयरमैन आए थे एजुकेशन के, एक तो रमेश गुप्ता जी, उन्होंने ये कहा कि मैं तो यहाँ आया था कुछ गलतियाँ निकालने के लिए, लेकिन मैं यहाँ से आपके यहाँ से सीख के जा रहा हूँ। दूसरा, अपने राजीव जी जो वर्तमान में हैं अध्यक्ष, वो आए थे। उन्होंने जब हमारे वार्ड के स्कूलों को देखा तो उन्होंने अपने डायरी में और साथ ही साथ स्कूल की जो विजिट बुक है उसमें लिखा अवेजम, मतलब अचंभित करने वाला कार्य। तो इस तरह से, इसी तरह में स्वास्थ्य के बारे में मैं बताऊंगा। जब यहाँ पे जब इंदिरा जी जीत के आई थी, यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं थी, तो सबसे पहले हमने 9 तारीख को गर्भवती प्रसूति महिला के लिए जो प्रधानमंत्री की तरफ से योजना थी तो उसको लागू करवाया। उसके लिए हर 9 तारीख को ये मुफ्त सलाह और उनका प्रसूति जांच होता है।
उसमें उसके अलावा हमने यहाँ पे जो सीमापुरी का एरिया है, आसपास का एरिया है, वहाँ पे गरीब तबके के समूह के बच्चे हैं और मतलब छोटे छोटे बच्चे जो है ना नशीली चीज़ों को सेवन करते हैं। तो क्योंकि चूँकि मेरा मेडिकल स्टोर भी है, तो मैं देखता रहता था कि वहाँ के बच्चे ऐसे इस तरह के करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हमने एक एनजीओ से बात करके और स्कूल से बात करके यहाँ पे हमने काउंसलिंग की व्यवस्था करवाई, जिसके अंतर्गत 9 से लेके 15 साल तक के बच्चों की काउंसलिंग होती है हर एक सैटरडे को, और उसमें हम अभिभावक के साथ बुला के उनको काउंसलिंग देते हैं और उनके नशा मुक्ति करवाते हैं। तो ये सब व्यवस्था करते हैं। अपना लाइट सबसे पहले नॉर्थ जोन के अंदर जो एलईडी लाइट लगी, ये सर्वप्रथम इसी वार्ड के अंदर लगी। आज हमारे यहाँ एलईडी लाइट के कारण और जो टीम वर्क है उसके कारण आज हमारे यहाँ हफ्ते दिन एलईडी की कोई भी कंप्लेंट नहीं होती है। ये एक अच्छी बात है। इसी तरह पार्क ही लेते हैं। आप सब जानती हैं कि पार्क हो या कोई भी काम हो, हमारे यहाँ फंड की कमी है, क्योंकि केजरीवाल सरकार फंड नहीं देती, और फंड नहीं देने के कारण जो काम है वो अटके पड़े रहते हैं। कभी हम प्रधानमंत्री जी की योजना से फंड लेके आते हैं, कभी अमृत योजना से लेके आते हैं। टोटल मिला करके हम जो केंद्र सरकार की योजना है उसी को हम लागू करवाते हैं। अभी हमने जो है 238 बहनों को इस वार्ड के अंतर्गत 238 बहनों को वर्तमान में, और वैसे तो 400 प्लस है, 238 बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन दिलवाया। इसी तरह 48 भाइयों को जो विकलांग भाई है उनको ट्राईसाइकिल दिलवाई। अभी अपने यहाँ श्रम कार्ड का कैंप लगातार चल रहा है, जिसके अंदर श्रम कार्ड तो बन ही रहे हैं, ई श्रम कार्ड तो बन ही रहे हैं, साथ ही साथ जिनके बैंक अकाउंट नहीं खुले हुए वो भी हम बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं। इसी तरह अन्य कार्यों को हम प्राथमिकता के तौर पर लेते हैं। और क्योंकि हम उस पार्टी के सदस्य हैं, उस पार्टी के सबसे नीचे पायदान पे एक संवैधानिक पद पे हैं इंदिरा जी, कि जो हमारे नेता कहते थे जो शासन का लाभ है वो सबसे नीचे व्यक्ति को मिलना चाहिए, तभी हमारी भाजपा या जनसंघ के काल से ये बात आ रही है और हम उन्हीं को दिलवाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारा वार्ड आज की डेट में सर्वश्रेष्ठ वार्ड है और हमारी निगम पार्षदा श्रीमती इंदिरा झा सर्वश्रेष्ठ पार्षदा है, ये कहते हुए मुझे गर्व होता है। 2022 छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब। 2022 अप्रैल में जब घोषणा हो जाएगी, मार्च अप्रैल लास्ट में जो भी चुनाव आयोग तय करेगा, रिजल्ट को कैसे देख रहे हैं ऑल ओवर दिल्ली? क्योंकि आप पुराने कार्यकर्ता हैं भाजपा के, इसलिए आपसे मेरा ये सवाल है, दिल्ली में चुनाव को कैसे देख रहे हैं? कितनी सीटें इस बार रहेंगी झोली में? देखिए, ईडीएमसी की मैं बात कर सकता हूं तो इस बार की तुलना अगर मैं पीछे से करूं तो ईडीएमसी में भाजपा की ज़्यादा सीटें आने वाली है। इसका कारण सबसे बड़ा है जी केजरीवाल जी की गलत नीतियां। अभी आप देख रही हैं जगह जगह शराब की दुकानें खुल रही हैं। उन्होंने व्यवस्था के नाम पर केवल जनता को ठगा है। गंदा पानी, टूटी फूटी रोड, और यहाँ पे शराब की दुकान खुलवा रहे हैं और इसी पैसे को ले जाके दूसरे प्रदेशों में शराब की दुकानें खोलने की बात, बंद करने की बात आ रही है। तो मतलब ये दोगलापन बात जो है, तो ये स्थिति रही। और इसीलिए भाजपा सरकार भी भाजपा निगम के अंदर भाजपा की मतलब उससे ज़्यादा सीटों से ही हम जीतेंगे। और जहाँ तक अपने वार्ड की बात है, पिछली बार 1485 वोट से इंदिरा जी जीती थी और इस बार हम कार्यों के बल पे हम लोग इससे कई गुना वोट से ज़्यादा से जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। जी, तो आपने सुना वरिष्ठ कार्यकर्ता भाजपा से विजय शंकर झा जी को। अगर आपको लगता है इनकी बातों में सच्चाई है तो इस वीडियो पर आप कमेंट भी करेंगे, वीडियो को आगे शेयर भी करेंगे। एक बात ज़रूर आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ, लाइटली लिया जाते हैं नगर निगम चुनाव में वोटिंग के लिए। आप सभी क्यों नहीं बाहर निकलते हैं वोटिंग के लिए? जब आप रुमाल रख के निकलते हैं, जब कूड़ा आपकी गलियों के बाहर होता है या नालियाँ भरी पड़ी होती हैं, कमियाँ आपको जब दिखाई देती हैं, आप जब बोलते हैं, तो क्यों नहीं आप वोटिंग के समय बाहर निकलते हैं? इस बार आप भी रिकॉर्ड बनाइए और दिल्ली वाले जमकर वोटिंग करना इस बार नगर निगम चुनाव में। देखते रहिए नमामि डिजिटल।